रानू चिड़िया अभी अभी नई सास बनने जा रही थी। उसको बहू को लेके बहुत सारे सपने थे। एक दिन वो मोहल्ले की चिड़ियों के साथ बैठती है तो मोहल्ले की गिल्लू चाची और चिंकी मौसी उससे कहती हैं, तुम इतनी खुश तो हो रही हो, लेकिन सास बनने के बाद तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। बहू घर में आते ही पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेगी, सारी चीजें अपने हिसाब से करेगी, तुम बस देखती रह जाओगी। तभी पारो चिड़िया बोलती है, मैंने भी देखा है, जब बहुएं आ जाती हैं तो बेटे को भी अपने कब्जे में कर लेती हैं। उसके बाद ना ही बेटा तुम्हारी सुनेगा और ना ही बहू। तुम्हें उसकी बातें सुननी होंगी। अब यह पहले का जमाना नहीं है जब सास अपनी बहुओं पर हुक्म चलाया करती थी। अब तो बहुएं ही सास को चलाती हैं। हम तो दोनों के बीच में पिसकर रह गई हैं। पहले सास की सुनो, अब बहू की सुनो। इसीलिए कह रही हूँ रानू बहन, अपनी बहू को कब्जे में रखना। उसी वक्त रानू चिड़िया की बेटी मिट्ठू चिड़िया आती है। वह भी कहती है, हाँ हाँ माँ, मैंने भी देखा है कैसे बहुएं अपनी सास पर हुक्म चलाती हैं। उन्हें चैन की सांस भी नहीं लेने देती। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया के बेटे मोनू चिड़िया की शादी रिंकी चिड़िया से हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन हुए थे कि रिंकी चिड़िया अपनी सास रानू चिड़िया के लिए चाय बनाकर लाती है। रानू चिड़िया जैसे चाय पीती है तुरंत थूक देती है और बोलती है, इसमें कैसा अजीब सा स्वाद आ रहा है। तो रिंकी चिड़िया बोलती है, माँ जी, उन्होंने कहा था कि आपको शुगर की बीमारी है, इसलिए मैंने चाय में चीनी नहीं डाली, गुड़ का पाउडर डाला है। रानू चिड़िया बोलती है, इतने दिनों से तो मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मुझे चाय से कैसे कुछ हो जाएगा। तुम मुझे मेरी पसंद की चाय पीने से रोक रही हो। तभी उसकी ननद मिट्टू चिड़िया वहाँ आ जाती है और बोलती है, आपके कहने का क्या मतलब है? हम हमारी माँ का ख्याल नहीं रखते। वह इतने दिनों से चीनी की चाय पी रही हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। रिंकी चिड़िया को समझते देर नहीं लगती कि दोनों माँ बेटी के मन में बहू को लेकर कैसी छवि है। रिंकी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ दिनों बाद रिंकी चिड़िया घर के पर्दों को बदलती है और उसकी सास रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है और पूछती है, तुम क्या कर रही हो? रिंकी चिड़िया बोलती है, माँ जी, मैंने इन पर्दों को बहुत दिन से बदलने की सोच रही थी। यह पर्दे बहुत ही हल्के हैं, इनसे बाहर से कोई भी झांक सकता है। तभी रानू चिड़िया कहती है, इतने सालों से तो किसी ने नहीं झांका, तुम आ गई हो तो सब झांकेंगे। मिट्ठू चिड़िया भी बोलती है, भाभी, कहीं आप यह तो नहीं समझ रही कि आप कोई हीरोइन हो, तो सब लोग आपको झांक कर देखेंगे। रिंकी बिना कुछ बोले पर्दे बदलकर चली जाती है। मिट्ठू चिड़िया बोलती है, देखा ना माँ आपने, अभी से कितने नखरे हैं इसके। आपको बिना कुछ कहे पर्दे भी उतार दिए और चली भी गई। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया और उसकी बेटी मिट्ठू चिड़िया टहलने के लिए बाहर जाती हैं। तभी उनकी पड़ोसन टीनू चिड़िया पूछती है, क्या हुआ, आजकल आप लोग नजर ही नहीं आते हो। बहू के आ जाने के बाद आपके तो दर्शन होना ही बंद हो गए हैं। रानू चिड़िया कहती है, बहू के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, और वैसे भी हम कहाँ पहले भी ज्यादा आते थे। तभी पड़ोसन मीनू चिड़िया बोलती है, मिट्ठू बेटा, क्या हुआ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हाल चाल है? बहुत देर तक उससे फोन पर लगी रहती थी। पहले वह वाले पर्दे में से तो साफ साफ देख लिया करती थी घर के अंदर क्या चल रहा है, और तुम दोनों कैसे अपनी बहू की खिंचाई करती थी वह भी देख लिया करती थी। लेकिन आजकल तुमने अपने पर्दे बदल दिए हैं, तब से अंदर का कुछ दिखता ही नहीं है। यह बात सुनकर दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। तभी वह देखती हैं कि रिंकी चिड़िया पुराने पर्दे वापस लगा रही है। तो दोनों माँ बेटी बोलती हैं, अरे, यह पर्दे क्यों बदल रही हो? तो रिंकी चिड़िया बोलती है, मैं इसलिए बदल रही हूँ क्योंकि
क्योंकि आपने बोला था कि आपको वो पर्दे पसंद हैं और वह पर्दे गंदे हो चुके थे तो उन्हें सूखने के लिए डाले थे। अब सूख चुके हैं इसलिए वापस इन्हें ही लगा रही हूँ। रानू चिड़िया बोलती है, अरे रहने दो ये पुराने पर्दे, ये पर्दे कम सीसीटीवी ज़्यादा लगते हैं। तुम हमारे लिए चाय बना लाओ। बहू रिंकी चिड़िया चाय बनाकर लाती है। जैसे ही रानू चिड़िया चाय पीती है वह बेहोश हो जाती है। तभी मिट्ठू चिड़िया आती है और कहती है, भाभी आपने चाय में क्या मिलाया था? मेरी माँ को क्या हो गया? बहू रिंकी चिड़िया तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करती है और उन्हें माँ की हालत के बारे में बताती है। डॉक्टर आते हैं और माँ की जांच करते हैं। जब रानू चिड़िया की जांच होती है तो पता लगता है कि उन्हें शुगर की बीमारी है और उनके शरीर में ज़्यादा शुगर होने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। यह बात सुनकर रिंकी चिड़िया बोलती है, मैंने तो इन्हें कई बार शक्कर और मिठाई के लिए मना किया था, लेकिन यह है कि मानती ही नहीं। तभी ननन मिट्ठू चिड़िया को अपने द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में याद आता है कि जब रिंकी चिड़िया उसकी माँ को चाय पीने से मना कर रही थी तब उसी ने ही भाभी को रोका था। दोनों माँ बेटी को समझ में आ जाता है कि उनकी बहू घर को तोड़ना नहीं, वह तो अपने घर को संजो कर रखना चाहती है। अब रानू को अपनी बहू पर बहुत नाज होता है।